पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई चीफ ने रूस, ईरान, चीन जैसे देशों के साथ की बैठक। मदद के नाम पर तालिबान को ब्लैकमेल कर रहा है पाकिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ डील पर पाकी मंसूबों का पर्दाफाश। अमेरिका की मदद से भारत को घेरने की कोशिश में लगा है पाकिस्तान। दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद जिस देश को सबसे ज्यादा खुशी हुई है वह पाकिस्तान ही है। हालांकि पाकिस्तान की खुशी कितने दिन और टिके रहने वाली है, कब भारत इस खुशी को तहस नहस करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान के पूरे कांड को लेकर भारत के पास ब्लूप्रिंट तैयार है। इस बीच दोस्तों, अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान की सक्रियता और पाकिस्तान के मंसूबों को लेकर भी बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जिसको जान लेना हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुद्दे पर अहम रोल प्ले करना चाहता है, परंतु भारत पाकिस्तान के इस रवैये पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। भारत को पता है कि पाकिस्तान का आखिर मंसूबा क्या है और क्यों पाकिस्तान तालिबान के मुद्दे पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। एक और पाकिस्तान लगातार तालिबान की सत्ता पर काबिज होने के बाद कश्मीर मुद्दे को उछाल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान यह चाहता है कि जो आतंक का कलंक उस पर लगा है वह सारा का सारा अफगानिस्तान से कंट्रोल हो। इससे पाकिस्तान की स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन पाकिस्तान का ही कठपुतली तालिबान आतंकी गतिविधियों को आसानी से अंजाम पर पहुंचाने का काम कर सकेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के मंसूबों को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, तो एक एक करके सारी अपडेट बताएंगे कि आखिर कैसे पाकिस्तान मदद के नाम पर तालिबान को ब्लैकमेल कर रहा है, कैसे पाकिस्तान की आईएसआई चीफ दुनिया की खुफिया एजेंसियों से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के जाने और वहां तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद उपजे हालात को लेकर पाकिस्तान काफी एक्टिव नजर आ रहा है। तालिबान का मददगार बना पाकिस्तान इन दिनों बढ़ चढ़कर अफगान के मामलों पर दिलचस्पी दिखा रहा है और लगातार कुछ न कुछ कर रहा है। इस बीच पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी आईएसआई प्रमुख फैज हमीद ने शनिवार को चीन और रूस समेत क्षेत्रीय देशों की खुफिया प्रमुखों की एक अहम सुरक्षा बैठक की मेजबानी की है। एक पाकिस्तानी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने चीन, रूस, ईरान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के खुफिया प्रमुखों के साथ अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की है। बैठक में किन किन मसलों पर और किस एंगल पर बात हुई है, अब तक इसकी जानकारी बाहर नहीं आ पाई है। हालांकि किसी भी पक्ष से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों ने पुष्टि की है कि आईएसआई महानिदेशक ने अफगानिस्तान की स्थिति, शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करने के तरीके पर चर्चा की है। वहीं एक अन्य पाकिस्तानी अखबार ने बताया कि रूस, चीन, ईरान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के खुफिया प्रमुखों ने बैठक में भाग लिया है। दोस्तों, पाकिस्तान दिखावे के लिए बहुत सारे कारनामे कर रहा है जो उसको करने चाहिए, लेकिन अंदर खाने भारत के खिलाफ साजिश का नया बिगुल फूंकने में लगा है और लगातार तालिबान को भड़काने का काम कर रहा है, जिसका खुलासा कई रिपोर्टों के अंदर हो चुका है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान पर अपने प्रभाव के चलते कूटनीतिक वार्ताओं में अपनी मांगे थोपकर ब्लैकमेलिंग पर उतारू है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हो रही वार्ताओं में अनायास कश्मीर को भी घसीटने का प्रयास कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान एफटीएफ की निगरानी सूची से बाहर आने का प्रयास कर रहा है। साथ ही वह चाहता है कि अमेरिका अफगानिस्तान में मदद के एवज में कश्मीर मुद्दे पर भारत पर दबाव बनाए। आर्थिक मदद को लेकर भी पाकिस्तान की झटपटाहट साफ साफ नजर आ रही है। हालांकि भारत की सफल कूटनीति के चलते पाकिस्तान तालिबान के मुद्दे पर खुद से घिरा हुआ है, लेकिन जानकार मानते हैं कि अमेरिकी सेनाओं की अफगानिस्तान से वापसी के बाद पाकिस्तान की मदद की जरूरत अमेरिका को भी पड़ सकती है। दोस्तों, दुनिया के इतिहास में युद्ध तो बहुत हुए, लेकिन परमाणु युद्ध को जापान के अलावा किसी ने नहीं देखा है। कोई भी देश परमाणु हथियार के उपयोग की कभी भी बात नहीं करता, सिवाय पाकिस्तान के। जब भी पाकिस्तान भारत को धमकी देता है तो अपनी धमकी में परमाणु हथियार के उपयोग करने की लट्टू वाली बात को भारत की ओर उछाल देता है। लेकिन भारत ने आज तक कभी पाकिस्तान की इस बात को सीरियस नहीं लिया है। लेकिन अब बढ़ते आतंकवाद के कारण वर्तमान स्थिति चिंताजनक हुई है। आपको बता दें कि भारत चारों ओर से परमाणु हथियार से घिरा हुआ है, जो भारत की चिंता को बढ़ाना शुरू कर दिया है। उधर हमारा पड़ोसी देश आतंकवादियों का केंद्र पाकिस्तान लगातार परमाणु बम बढ़ाने में लगा हुआ है। पिछले एक साल में उसने 5 नए परमाणु बम का निर्माण किया है।
अब भला पाकिस्तान को कौन बताए कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते, क्योंकि पाकिस्तान भारत के लिए ही लगातार परमाणु हथियार को बढ़ाने में लगा है, जो कभी उसकी बर्बादी का कारण बन सकता है। आने वाले दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान विरोधी तहरीक तालिबान भयानक रूप लेता जा रहा है, अगर उसके हाथ परमाणु हथियार लग गया तो पाकिस्तान एक झटके में तबाह हो जाएगा। उधर भारत के लिए सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान अभी भी परमाणु बम की संख्या में भारत से आगे है, जबकि तकनीकी क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच हजारों कदम का फासला है। दोस्तों, आइए एक नजर डालते हैं पाकिस्तान और चीन जैसे देशों में परमाणु बम की संख्या पर। रिपोर्ट की माने तो चीन में 350 परमाणु बम है, पाकिस्तान में 150, अमेरिका में 5550, ब्रिटेन में 225, फ्रांस में 290 और भारत में 156 परमाणु हथियार है। वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा रूस के पास परमाणु हथियार है। रूस के पास इतने परमाणु हथियार है कि उससे 190 देशों को 3 बार तबाह किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर कोई भी देश किसी दूसरे देश पर परमाणु हथियार का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान का भरोसा नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान का लगातार परमाणु बम बनाना और भारत का पाकिस्तान के मुकाबले परमाणु बम में कमी बहुत ही गंभीर समस्या और खतरे का रूप ले रही है। जरा सोचिए, यदि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु हमला हुआ तो क्या होगा? इनमें से किसी भी देश ने एक दूसरे पर परमाणु बम गिराया तो क्या होगा? यह बात अलग है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी युद्ध हुआ है, पाकिस्तान को मुंह के बल खानी पड़ी है। पाकिस्तान कभी भी भारत से मुकाबला नहीं कर पाया है। जितने भी युद्ध हुए हैं सभी में पाकिस्तान को बैकफुट पर ही जाना पड़ा है। आपको याद दिला दे कि पिछले कई वर्षों में भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें क्या इतिहास रहा है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध में पाकिस्तान की भयानक शिकस्त हुई। यह युद्ध कश्मीर को लेकर हुआ था। कश्मीर पहले स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, जहाँ एक हिंदू शासक का राज्य था, लेकिन यहाँ की जनता मुस्लिम थी, जिसने राजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। पाकिस्तान इसी का फायदा उठाकर कश्मीर पर हमला कर दिया था। उधर दूसरी ओर जब हरि सिंह के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो भारत से मदद की गुहार लगाई और नेहरू ने कश्मीर का भारत में विलय करने की शर्त पर अपनी सेना को कश्मीर में भेजा। लेकिन तब तक पाकिस्तान एक हिस्से पर कब्जा कर चुका था, जिसे आज पीओके के नाम से जाना जाता है। भारत अभी हाल ही में अंग्रेजों से युद्ध से बाहर आया था, इसलिए भारत ने पाकिस्तान से उलझना ठीक नहीं समझा और सेना को वापस बुला लिया। 18 साल के बाद फिर से 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, जिसका मुख्य कारण जल विवाद था। इस युद्ध में भी पाकिस्तान को करारी हार मिली थी। फिर आया साल 1971, जिसमें एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इसमें पाकिस्तान भारत से पिछले युद्ध से मिली हार का बदला लेना चाहता था, लेकिन भारत ने उसके हिसाब में एक और हार लिख दी और इस हार में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, जिसका एक टुकड़ा आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं कि यहीं से पाकिस्तान